अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात। प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं गलवानोमीटर पार्ट 2 के साथ। यानी ये सीक्वल है गलवानोमीटर नामी मूवी का, जो आपने देखी अभी वेरी प्रीवियस एपिसोड में। तो हमने कहा जनाब कि गलवानोमीटर के लिए ये इक्वेशन है गलवानोमीटर की, NIAB = C थीटा। इक्वेशन बन गई फॉर सेंसिटिव गलवानोमीटर। हमने कहा कि C/NAB शुड बी मिनिमम। तो गलवानोमीटर को सेंसिटिव करने के लिए क्या करेंगे जनाब, NAB को ज़्यादा करेंगे और C को कम करेंगे। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा करेंगे, एरिया ज़्यादा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा करेंगे। उसके लिए सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर कॉइल को लपेटा जाएगा, जैसा कि आपको दिखाया भी डेमोन्स्ट्रेशन में। और जनाब C को मिनिमम किया जाएगा। C कम करने के लिए स्प्रिंग को बारीक करें, लंबा करें। मोटा और छोटा स्प्रिंग C की वैल्यू ज़्यादा रखेगा तो उसके लिए सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। तो बारीक स्प्रिंग हो, लंबा सारा स्प्रिंग हो, उसे गेड़ा देना, चक्कर देना आसान होगा। तो रीस्टोरिंग कपल उसके लिए कम होगा, कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट कम होगा, तो वो सेंसिटिव गलवानोमीटर बनेगा। उसकी कॉइल को रोटेट करना आसान होगा जितना रीस्टोरिंग कपल उस पर कम अमल करेगा। और जनाब अब कॉइल जो रोटेट करेगी उसकी रोटेशन को एस्टिमेट करने के लिए कि कॉइल कितना रोटेट करेगी, उसकी रोटेशन चेक करने के लिए पुराना तरीका ये है, इसे कहते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट ये पुराने ज़माने का तरीका है, अब हम इस्तेमाल नहीं करते इसको। ये क्या है जनाब, गलवानोमीटर से 1 मीटर के फासले पे, 1 मीटर के फासले पर हम एक स्टैंड रखते हैं, उस पे लैंप यानी टार्च, और ये एक स्केल है। और ये है जनाब ट्रांसलूसेंट स्केल। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे पेज नंबर 73 पे 7वीं लाइन में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ट्रांसलूसेंट स्केल, लाइट सेंसिटिव स्केल, जिस पर लाइट का स्पॉट पड़े तो आसानी से देखा जा सके। ये आमतौर पर इस तरह का होता है कि ऊपर से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ऊपर शीशा टाइप कह लीजिए आप, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, और नीचे इसके दर्जाबंदी की होती है, कुछ लिखा होता है, तो लाइट पड़ती है तो आसानी से चेक किया जा सकता है किस जगह पे लाइट पड़ती है। तो जनाब लाइट देखें, यहाँ से रोशनी आ रही है, ऐसे लाइट निकल के जाएगी, इस मिरर पे पड़ेगी। इस कॉइल के साथ ऊपर लगाया हुआ है मिरर, छोटा सा पीस। ये जो बीबियों के सूट पे नहीं वो मिरर टांके हुए होते फैशन के लिए, वैसा ही दरमियाने से साइज का है। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी जनाब यहाँ पे स्केल के ऊपर। अब जब वो आपने अक्सर ये काम किया होगा कि सूरज से आने वाली लाइट को शीशे की मदद से ऐसे करके रिफ्लेक्ट करा के वो लाइट यहाँ दीवार पे सामने इधर पड़ेगी। जब आप इसको मिरर को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो लाइट का स्पॉट भी मूव करेगा। तो ये कॉइल जैसे जैसे रोटेट करेगी तो 1 मीटर के फासले पर रखे हुए इस स्केल पर लाइट का स्पॉट भी थोड़ा आगे पीछे मूव करेगा। और यहाँ मिलीमीटर में कैलिब्रेशन की होती है, मिलीमीटर में ही कैलिब्रेशन होती है, जो आपका आमतौर पे ज्योमेट्री में जो स्केल है उसके ऊपर भी यही कैलिब्रेशन होती है। तो यही यहाँ पे की जाएगी। तो 1 मीटर के फासले पर रखे हुए स्केल के ऊपर लाइट का स्पॉट जो मूव करेगा थोड़ा सा, वो कितना मूव करेगा डिपेंड करता है कॉइल कितना रोटेट कर रही है। तो जैसे ही कॉइल से करंट गुजरेगा कॉइल रोटेट करेगी और 1 मीटर से ही लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर 1 मीटर दूर वापस जा रही है। इस स्केल पर लाइट का स्पॉट जितना मूव करेगा वहां से पता चल जाएगा कि करंट कितना है, ज्यादा मूव करेगा, इसका मतलब रोटेशन ज्यादा हो रही है। तो एक सर्किट से करंट हमने लिया, उसकी वजह से यहाँ पे 2 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन हुई और दूसरे की मदद से 4 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन हुई। तो पता चल गया कि पहले के मुकाबले में दूसरे में करंट ज्यादा है, इसलिए रोटेशन ज्यादा हुई है। एग्जैक्ट डबल रोटेशन हुई है, इसका मतलब है करंट भी पहले के मुकाबले में बिल्कुल डबल है। ये जनाब पुराना तरीका है। अब जो हमारे पास ये जो गलवानोमीटर होते हैं इन्हें जैवर्ड बेरिंग टाइप गलवानोमीटर कहते हैं जनाब, पिवटेड टाइप गलवानोमीटर भी कहते हैं, तो बेंच टाइप गलवानोमीटर भी है, ऐसे पड़ा हुआ होता है ये। तो जनाब इसमें क्या होता है, बुक पे आपका डायग्राम बनी हुई है, मैं यहाँ नहीं बना रहा, वहीं से आपने देख लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसमें अब जो मॉडर्न अरेंजमेंट है, ऐसे सिर्फ नीचे स्प्रिंग की बजाय कॉइल के नीचे और ऊपर 2 स्प्रिंग लगाए जाते हैं, वो बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं। तो ये कॉइल को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने में हेल्प करेंगे। और ऐसे मिरर लगा के लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट की बजाय उसके साथ अब हम पॉइंटर लगा देते हैं। ये एल्यूमिनियम का पॉइंटर होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है, जैसे आगे मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर में, गाड़ी के स्पीडोमीटर में, यहाँ पर भी ये
बिल्कुल लाइट वेट पॉइंटर लगा दिया जाता है। ये इस पॉइंटर की मूवमेंट बताएगी, रोटेशन कितनी हुई है, ये जो इसके ऊपर दर्जाबंदी की हुई है, ये कोई यूनिट नहीं है कि कितने एम्पेयर करंट हो गया, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है कि डिफ्लेक्शन कितनी होगी, कितने दर्जे डिफ्लेक्शन हो गई है, बस सिंपली ये पढ़ने के लिए है। तो जनाब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए ये तरीका है, जो मॉडर्न तरीका है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जनाब एक गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा। क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा। वजह क्या है? हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, थोड़ा सा करंट गुजरने पे डिफ्लेक्शन हो जाती है, थीटा डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो अगर ये सेंसिटिव है तो इसका मतलब है थोड़ा सा करंट गुजरने पे डिफ्लेक्शन काफ़ी सारी हो गई। अब जो सेंसिटिव है वो ये तो बताएगा कि करंट है, ये नहीं बताएगा कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझने के लिए कि मोटी सी मिसाल से बात को समझें। आप किसी जगह मेहमान चले गए, आप जाके ड्राइंग रूम में बैठ गए। कई घरों में जब आप जाते हैं ना, वहाँ के बच्चे बहुत शरारती होते हैं। आजकल बच्चे क्या करते हैं, आते ही पहली बात पूछते हैं, चाचा मोबाइल है, उसमें गेमां हैं? तो अगर आप दूल्हे से कह दें कि हाँ जी है, वो दिखा था, अब वो बच्चा आपसे मोबाइल लेके खेलने लग गया, उसने कोई सेटिंग खराब कर दी, आपका डाटा ही खत्म कर दिया, पैकेज ही खत्म कर दिया आपका, या कोई ऐसा हो गया, आपको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन आप मेहमान बने हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे। अब आपने क्या किया, बच्चे से मोबाइल पकड़ा और उसे घूरी वट्टी, होए हाँ तू की कीता? बच्चे ने फौरन, अब बच्चे भी आजकल के बहुत तेज हैं, बच्चे ने फौरन रोना शुरू कर दिया ऊंची आवाज से। अब आप घबरा गए कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत सेंसिटिव बच्चा है, अभी तो मैंने इसे हाथ ही लगाया ना, डांटा, हल्की सी घूरी वट्टी है और ये रोना शुरू हो गया। अब अगर वो सेंसिटिव बच्चा है तो एक बात, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर वो सेंसिटिव बच्चा है और वो हल्के से घूरने से भी वो रोने लग गया है, लग जाती 2-4 चपेड़न छड़ दे उसे। पंजाबी तरीका है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो पाकिस्तान से बाहर देखी जा रही है फिर तो शायद मेरे साथ मसला हो। आप लोग तो समझते हैं हमारे मसाइल क्या होते हैं, उनका हल क्या होता है। बहरहाल 2-4 टका दें बच्चे के, क्यों? अब वो रोने तो लग गया है, जितना वो रो रहा है उससे ज़्यादा तो उसने रोना ही नहीं। घर वालों को भी पता है कि ये सेंसिटिव बच्चा है, घर वाले आके पूछते हैं क्या हुआ, और जी पता नहीं, बस वो मैंने मोबाइल पकड़ा था, हल्का सा डांटा जी। अब ये कन्फर्म नहीं हो सकता कि इस बच्चे को थोड़ा सा डांटा गया है या ज़्यादा मारा गया है। घर वालों को भी पता है कि हमारा बच्चा ड्रामेबाज है, थोड़ा सा कोई डांट डपट करेगा तो ये रोना शुरू कर देगा। अब उसके रोने से, चूंकि थोड़ा सा डांटने से वो काफी ज्यादा रोता है, तो उसके रोने से ये अंदाजा नहीं हो रहा कि उसे थोड़ा डांटा है, ज्यादा डांटा है या मारा गया है। तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का मसला क्या है कि थोड़ा सा करंट गुजरने पर डिफ्लेक्शन तो हो गई काफी सारी। तो अब डिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है? कॉइल यहाँ पे है तो यहाँ से घूम के यहाँ पे चली गई, इससे ज्यादा कितनी रोटेट कर जाएगी जी कॉइल? वो जहां तक जा सकती है चली गई। तो थोड़े से करंट से भी वहीं तक जाना है, बहुत ज्यादा करंट होगा तब भी वहीं तक जाना है, तो उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो थोड़े से करंट से हो जाएगी। वो थोड़े से करंट में ही कमी बेशी होगी तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर ज्यादा करंट गुजरेगा तो आपको ये अंदाजा नहीं हो सकता करंट थोड़ा है कि ज्यादा है। ये ना समझे कि करंट तो थोड़ा सा है और हाथ लगा ले, हो सकता है ज्यादा हो भाई। तो ये करंट को डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा। मेजर करने के लिए इसमें को मुनासिब मॉडिफिकेशन की जाएगी, वो हम अगली किस्त में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा, पहली बात तो ये जहन में रखें। अब हमने इसकी सेंसिटिविटी के लिहाज से भी गैल्वेनोमीटर की कैटेगरीज होंगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। गैल्वेनोमीटर में 3 टर्मिनल लगे हैं, आमतौर पे 3 ही होते हैं। एक तार तो यहाँ पे लगेगी सर्किट की ब्लैक पे, अब जो ये नेगेटिव के लिए होती है, हमेशा ब्लैक कलर हमेशा नेगेटिव के लिए होगा। रेड पे पॉजिटिव लगेगी यहाँ पे या यहाँ पे, इनमें से एक ज्यादा सेंसिटिव है, कम सेंसिटिव है, तो हम उसकी सेंसिटिविटी को भी कैटेगराइज करेंगे। सेंसिटिविटी को कैसे कैटेगराइज करेंगे? अब ये काम करना मुश्किल है कि जी थोड़ा करंट गुजरने पे थोड़ी डिफ्लेक्शन हुई, ज्यादा करंट गुजरने पे ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई, तो डिफ्लेक्शन तो उसकी काफी सारी हो जाना है। हम इसकी डिफ्लेक्शन को स्टैंडर्ड रख लेते हैं। डिफ्लेक्शन को कैसे स्टैंडर्ड रखते हैं? 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ spot of light on scale, translucent scale placed 1 meter away from galvanometer। गैल्वेनोमीटर से 1 मीटर के फासले पर रखा हुआ है जो लैंप एंड स्केल सेटअप जो रखा हुआ है। इस स्केल पर 1 मिलीमीटर जब लाइट का स्पॉट मूव करेगा, ये स्टैंडर्ड है।
अब 1 मिलीमीटर लाइट का स्पॉट मूव कराने के लिए कितना करंट चाहिए? अगर फर्ज करें 10 माइक्रो एम्पेयर करंट, 10 माइक्रो एम्पेयर करंट काजेज, लो ये लाइन थोड़ी बिंगी हो जाएगी लेकिन गुजारा कर लीजिएगा, ऐसे करके 10 माइक्रो एम्पेयर करंट काजेज, वजह बनता है 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ स्पॉट ऑफ लाइट, 1 मीटर के फासले पे जो रखा हुआ है, तो इस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है, तो इस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है कितनी? 10 माइक्रो एम्पेयर, कितनी? 10 माइक्रो एम्पेयर। और अगर कोई ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसमें से 20 माइक्रो एम्पेयर करंट गुजरे, तो उसके 1 मीटर के फासले पर रखे हुए जो स्केल है उस पर लाइट का स्पॉट 1 मिलीमीटर मूव कर जाए, कॉइल इतनी रोटेट करे, तो इसका मतलब है कि उसकी करंट सेंसिटिविटी कितनी है? 20 माइक्रो एम्पेयर। अगर 5 माइक्रो एम्पेयर करंट इतनी ही डिफ्लेक्शन का सबब बने तो उसकी करंट सेंसिटिविटी कितनी है? 5 माइक्रो एम्पेयर। तो सेंसिटिविटी इस तरह से नहीं चेक की जाती कि कॉइल कितनी रोटेट कर गई, कॉइल की रोटेशन फिक्स कर दी। हमने ये नहीं देखना कि बच्चा कितना रो रहा है, उसने तो रोना है। हम कहते हैं कि 1 चपेड़ मारने पे रोया, 2 चपेड़े मारने से रोया, या सिर्फ घूर के देखने से रोया, ये इसकी सेंसिटिविटी है। वो बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है जो सबसे कम एक्शन पे रिएक्शन शो कर दे, सबसे कम करंट पे 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन शो करे 5 माइक्रो एम्पेयर करंट पे, तो इसकी करंट सेंसिटिविटी 5 माइक्रो एम्पेयर है। और ये मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। लीस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कौन सा? ये वाला जो ज्यादा करंट पे डिफ्लेक्शन शो करे। जितने कम से कम करंट पे स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन शो करे वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। क्लियर? अच्छा, अब सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर तो हमने बना लिया। सेंसिटिव के साथ एक और मसला है, क्या? कि जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है उसमें कॉइल बड़ी आसानी से रोटेट कर जाएगी, लेकिन जो कॉइल बड़ी आसानी से रोटेट कर जाएगी यानी कि वो गाड़ी बेहतर है जिसकी ब्रेक लूज हो, लेकिन मुसीबत ये है जिसकी ब्रेक लूज होगी वो मंजिल पे जाके रुकने की बजाय ब्रेक लगाते लगाते भी आगे निकल जाएगा। तो जिस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जानी है। मतलब कि जो ही करंट गुजरेगा, देखें नीडल ये देखें, चलें ये मैं ऐसे करके अब रेड कलर से आपको नजर आ जाएगी। ये देखें, ये कॉइल के साथ पॉइंटर लगा हुआ है, तो जिसकी जो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है उसके साथ बेटा जी मसला क्या होगा, इशू क्या होगा कि जब करंट गुजरेगा नीडल में डिफ्लेक्शन होगी। चूंकि रीस्टोरिंग टार्क, रीस्टोरिंग कपल थोड़ा अमल कर रहा है, वो रोटेट करके कॉइल डिफ्लेक्ट होके यहां से यहां पे जाके रुकनी है, वो एंड पॉइंट पे रुकने की बजाय थोड़ी आगे निकल जाएगी। यकदम रुकने की बजाय वो एंड पे जाके थोड़ी ऐसे ऐसे कर करके रुकेगी। कई मोटरसाइकिलों की सुई जो होती है ना, उसके साथ जो स्प्रिंग होता है वो ऐसा ही होता है, जिसका कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट कम होता है, तो वो सुई 0 से 60 पे जाके 60 पे जाके रुकने की बजाय 40 और 80 के दरमियान ऐसे ऐसे करती रहती है। ये सेंसिटिव ज्यादा है इसलिए स्टेबल कम है। जो ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है उसके साथ मसला ये है कि उसकी कॉइल रोटेट करेगी, उसकी जो नीडल है, उसका जो पॉइंटर है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जहां पे जाके रुकना है वहां पे रुकने की बजाय अननेसेसरली ऑसिलेट करेगा रुकने से पहले। यू हैव टू वेट फॉर दिस पॉइंटर टू कम टू रेस्ट। आपको वेट करना पड़ेगा कि ये रेस्ट पे आ जाए और उसके बाद फिर आप रीडिंग लेने के काबिल होंगे। और जो ही करंट गुजरना बंद होगा, नीडल एक्सट्रीम पोजीशन से जहां पे वो नीडल है वहां से 0 पे भी आराम से नहीं आएगी, वहां से वो एक्सट्रीम से वापस आके 0 पे आके रुकने की बजाय पहले ऐसे करके हौली 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 रुकेगी। ये अननेसेसरी और अनाइंग ऑसिलेशंस होंगी जिनको आपको फेस करना पड़ेगा सेंसिटिव होने की वजह से। तो हम क्या करें जी, जो सेंसिटिव है वो स्टेबल नहीं है, जो सेंसिटिव ज्यादा है वो स्टेबल कम है। हम स्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई बंदा बात करता है आपसे, वो जनाब कोई आप बात शुरू करते हैं, एक बात आप पूछते हैं, वो असल बात का जवाब देने के साथ साथ 10-15 इधर की बातें सुना देता है। आप कहते हैं यार की उड़नियाँ पड़नियाँ गल्ला शुरू करती हैं, नुमान साहब ने लेक्चर थे थोड़ा जहा ही है, तो आप हो सकता है कि अच्छा महसूस ना करें, तो फिर आप कहें नहीं जी टू दी पॉइंट लेक्चर दिया करें हमें। ठीक है जी, मैं आता हूँ, दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज वेरी गुड गैल्वेनोमीटर, ये हो गया वो हो गया, आपको सारी काम की बात बताई, कोई इधर उधर की बातें हमने की ही नहीं, कोई गपशप नहीं की, कोई बीच में लतीफ़ा नहीं सुनाया, कोई शेर नहीं सुनाया और चले गए। आप इससे उससे भी ज़्यादा बोर होंगे।
अब ये मामले में स्टेबिलिटी तो आ गई। आपने पूछा सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी पढ़ाना ख़त्म हो गया, हाँ जी। काम की बात, सिर्फ सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात और कुछ नहीं करना। तो करंट गुजरेगा, नीडल यहाँ पे आ गई, करंट गुजरना बंद हो गया, नीडल यहाँ पे आ गई। लो जी, ये स्टेबल गैल्वानोमीटर है जिसमें कोई अननेसेसरी ऑसिलेशन नहीं है, कोई इधर उधर की बातें, कोई इधर उधर की हरकतें उसमें नहीं है। ये स्टेबल गैल्वानोमीटर है। तो स्टेबल गैल्वानोमीटर कौन सा होगा? जिसमें C/NAB ज्यादा होगा। फॉर स्टेबल गैल्वानोमीटर, फॉर स्टेबल गैल्वानोमीटर, स्टेबल गैल्वानोमीटर के लिए क्या होगा? C/NAB शुड बी हायर, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मतलब C को ज्यादा किया जाएगा, कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट ज्यादा किया जाएगा, स्प्रिंग छोटा और मोटा रखा जाएगा। ठीक, तो कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट ज्यादा हो जाएगा, C की वैल्यू ज्यादा होगी, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मुसीबत ये है कि जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फिर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और वो थोड़े से करंट से डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, ढीठ हो जाएगा जरा। तो अब हमें ना तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा स्टेबल चाहिए। जो स्टेबल गैल्वानोमीटर है उसे डेड बीट गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। डेड बीट, मुर्दा धड़कनों वाला, जो एक्स्ट्रा कोई ऑसिलेशन नहीं करता, बस सुई इधर गई इधर आ गई, इधर गई इधर आ गई, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आसानी से सुई उसकी हरकत में नहीं आती। तो गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अब हमें ना तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव चाहिए होता है, ना बहुत ज्यादा स्टेबल चाहिए होता है। हम दरमियाना सा कर लेते हैं उसको कि वो गुजारे लायक सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी हो जाए। इसमें यहाँ पे आप तार लगाएंगे, प्रैक्टिकल जब आप करेंगे यहाँ पे आप तार लगाएंगे तो ये सेंसिटिव होगा, यहाँ पे लगाएंगे तो स्टेबल होगा। यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है। तो हम कोई कंप्रोमाइज़ करके दरमियानी सी वैल्यू निकाल लेते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी भी ना हो। बहरहाल गैल्वानोमीटर इज़ यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट द करंट, नॉट टू मेजर द करंट। अगर आपने मेजर करना है उसके लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बेसिक इंस्ट्रूमेंट गैल्वानोमीटर है, हम इसी को मॉडिफाई करके करंट मेजर करने के लिए, पोटेंशियल मेजर करने के लिए और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखते रहिए सेम चैनल पे, सेम टाइप ऑफ लेक्चर्स। अगले लेक्चर से हम गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करके करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।